हाय गाइस, अंसार दिस साइड। तो आज हम बात करेंगे फायरवॉल के बारे में कि एक अच्छा सा फायरवॉल आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, वो भी लो बजट में। अगर आप ऐसे व्यक्ति हो या ऐसे आईटी वाले हो जिनकी कंपनी आईटी इंफ्रा पे ज़्यादा नहीं खर्च करती और उनको सिक्योरिटी भी चाहिए होगी, तो ऐसे ही फायरवॉल के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। तो रिक्वायरमेंट ये रहेगी। सबसे पहले हार्डवेयर रिक्वायरमेंट सुनते हैं। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट में आपको एक पीसी चाहिए होगा, मिनिमम 8 GB रैम या 4 GB भी चलेगी, डिपेंड ऑन लोड। तो 4 GB रैम, एक अच्छा सा पीसी जो बंद ना होता हो, और आपको 2 लैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। एक पहले से ही होता है, एक आपको लगाना पड़ेगा, एक वैन के लिए, एक लैन के लिए। अब ये तो ही रिक्वायरमेंट की बात। अब इन सब से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं VMware, और VMware विंडोज 10 वाला नहीं, VMware हम यूज़ करेंगे VMware XKazi, EXSI वाला। तो सिंपल सा, हम सबसे पहले जिस फायरवॉल की हम बात कर रहे हैं उसको सबसे पहले हम बोलेंगे, उसका नाम है अनटेंगल। जो पहले अनटेंगल था, अब उसको आरिस्ता ने खरीद लिया। तो सबसे पहले हम डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हम अनटेंगल लिखेंगे, अनटेंगल डाउनलोड क्रोम पे। उसके बाद अनटेंगल डाउनलोड लिख के इंटर करेंगे, सबसे ऊपर आएगा NG फायरवॉल डाउनलोड। ठीक है, अब ये हमें डाउनलोड करना है। इस पे क्लिक करेंगे, ऐसा इंटरफेस खुलेगा। तो सबसे पहले हम इसको साइन इन कर लेंगे। साइन इन हम करेंगे क्योंकि ये हमें ट्रायल लाइसेंस देता है। साइन इन करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। मे भी मुझे साइन अप करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम साइन अप कर लेंगे। फ़ोन नंबर आप कुछ भी डाल सकते हो, कंपनी का नाम भी आप कुछ भी डाल सकते हो। इंडस्ट्री में आप डाल देना नॉन प्रॉफिट, और स्टेट में हो जाएगा इंडिया, कंट्री में, स्टेट में मैं दिल्ली में बैठा हूँ इसलिए दिल्ली। और एग्री पे क्लिक करके आई एम नॉट ए रोबोट, उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करेंगे। अब उसके बाद ये मुझे भेजता है ईमेल आईडी पे एक कंफर्मेशन मेल। तो सिंपल सा मैं मेल आईडी ओपन करूँगा और इसको मैं वेरीफाई कर लूँगा। वेरीफाई हो गया हमारा अकाउंट। अब लॉगिन करेंगे। ठीक है, अब ये लॉगिन हो गया हमारा अकाउंट। उसके बाद हम इसको पहले इसका ISO डाउनलोड करेंगे। ISO डाउनलोड करने के लिए लॉगिन करते ही आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे गेट स्टार्टेड पे और सॉफ्टवेयर डाउनलोड, और ISO में करेंगे ये ऊपर वाला ग्राफिकल मोड पे डाउनलोड कर लेंगे। मेरे केस में मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो आप डाउनलोड कर लेना। अब डाउनलोड करने के बाद अगर आप पीसी में डायरेक्ट इंस्टॉल कर रहे हो तो ये ISO है। उसके बाद आपको रूफोस डाउनलोड करना पड़ेगा, और आपको चाहिए होगी एक पेन ड्राइव बूटेबल बनाने के लिए। रूफोस डाउनलोड करके सिंपल सा
ओपन करेंगे। ओके, नीचे चल रहा है। ओपन करेंगे और अपनी पेन ड्राइव सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे जो हमने डाउनलोड करा है अपना वो अनटेंगल, और उसके बाद स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। अब इससे क्या होगा कि आपकी जो पेन ड्राइव है वो बूटेबल बन जाएगी। अब बूटेबल बनने के बाद जब ये फिनिश हो जाएगा तो आपको बूट कराना है। ऐसा इंटरफेस आपके पास आएगा जब आप बूट कराओगे, तो सिंपल सा इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद ये सारा कुछ खुद ही कर लेगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप बूट करा देना और वेट करना। अगर आप पीसी में कर रहे हो तो आपको फॉर्मेट करने में आधा घंटा लग सकता है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अच्छा पीसी यूज़ करें विथ एसएसडी। ये एसएसडी में 5 से 10 मिनट में पूरा का पूरा कॉन्फ़िगर हो जाता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एसएसडी ज़रूर यूज़ करें। जब तक ये फॉर्मेट हो रहा है मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। तो रिस्टार्ट होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा हमारे पास, तो हमें सिंपल सा कॉन्फ़िगर इंटरनेट पे क्लिक करना है। अभी ये छोड़ दो, ये वैन के लिए है, ठीक है। तो अगर वैन की आईपी आपके पास है तो आप डाल दो। मेरे पास आईपी है, अभी नहीं है, तो मैं सिंपल सा मेरे यहाँ DHCP चल रही है तो DHCP उठा लेगा। तो आप ना स्टैटिक में आईपी डाल देना। टेस्ट कनेक्टिविटी करूँगा, ओके करेंगे। रन सेटअप मैनुअली, विजार्ड मैनुअली पे क्लिक करके हम सारा कुछ मैनुअल करेंगे। लाइसेंस आएगा तो हम एग्री कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड आप कुछ भी डाल सकते हो। एडमिन आईडी में हमें अपनी मेल आईडी डालनी है जो हमने पहले डाली थी। सिंपल से यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर लेना, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि आप स्टूडेंट को ही बोलो, क्योंकि हमें खुद को गरीब दिखाना है ना। टाइम जोन सिलेक्ट कर लिया और नेटवर्क कार्ड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास दो हैं, तो दोनों हमारे एक्टिव हैं, दोनों में तार लगी है। मतलब अगर ये ग्रीन है तो मतलब सब कुछ ठीक है। कनेक्शन पे जाएंगे, इंटरनेट पे क्लिक करेंगे, इंटरनल नेटवर्क पे क्लिक करेंगे और नो कर देंगे, छोड़ दो। उसके बाद अगर आपके यहाँ DHCP चलानी है आपको तो चला लो। मेरे केस में पहले से चल रहा है तो मैं नहीं चलाऊंगा। और ये हमारा इंटरनल एड्रेस है, तो सही है। इंटरनल एड्रेस हम करेंगे ऑटो अपग्रेड, ये ठीक है। मैं अपग्रेड बंद कर देता हूँ, चालू रहने दो।
और उसके बाद ये ज़रूर रखना, कनेक्ट टू ATM डैशबोर्ड, क्योंकि यही लाइसेंस देगा आपको। गो टू करेंगे। अब उसके बाद सिंपल सा आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा, ठीक है। तो अब तो ये बन गया पूरा। अब ये बोल रहा है हम कॉन्फ़िगर में जाके नेटवर्क पे क्लिक करेंगे, तो इसने आईपी उठाई है वैन की, तो हम यहाँ पे वैन आईपी डालेंगे अपनी। मैं स्टैटिक डालूंगा, ये पहले भी आप कर सकते हो लेकिन अभी भी कर सकते हो। मैं कुछ भी आईपी डाल दूंगा सिंपल सी। आपको वो आईपी डालनी है जो आपकी स्टैटिक आईपी होगी, वो चाहे वैन की हो सकती है, वो चाहे लैन की हो सकती है। अब जब मैं VPN सेटअप करूंगा तो यहाँ पे वैन की आईपी डालूंगा, और ये रही हमारी लैन आईपी। तो अब हमारा नेट तो चल गया है। अब उसके बाद हम सिंपल सा कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अब ये एक बार रिस्टार्ट होगा। ठीक है, ये आ गया, एप्स नहीं है। अब हम इसको कनेक्ट करेंगे इसके होस्ट से। तो कनेक्ट द अप्लायंस टू ATM डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो हमने लॉगिन ISO लॉगिन करने के लिए जो हमने मेल डाली थी वही हम यहाँ पे डालेंगे। तो है हमारी और उसके बाद तो जो हमने वहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड हमने यूज़ करा था वो यहाँ पे करेंगे। उसके बाद जैसे ही आप लॉगिन करोगे ऐसा इंटरफेस आएगा, तो हम कंटिन्यू कर देंगे। UID ठीक है, इसकी है, कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे आपको अब इसका पासवर्ड सेटअप करने के लिए आएगा, तो जो डिफ़ॉल्ट है जो हमारा चल रहा है वही हम डालेंगे। इंस्टॉलेशन टाइप हम कर देंगे स्टूडेंट ही रहने देते हैं। थोड़ा सा आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको लेबल करना पड़ेगा, तो मैं दे दूंगा दिल्ली। उसके बाद इस पे क्लिक करेंगे, आई एग्री पे ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद ये क्या हो रहा है कि ये एक्सेस कर रहा है ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू, इसको एक्सेस कर रहा है इस हमारे फायरवॉल को। ठीक है, हमारे पास सब्सक्रिप्शन नहीं है, कोई बात नहीं, हमें ट्रायल मिल जाएगा। तो फाइनली हमारा लॉगिन हो गया है। अब हम ऐप्स पे क्लिक करके ऐप्स इंस्टॉल कर लेंगे। ये वन टाइम प्रोसेस होता है। आपको जो जो एप्लीकेशन यूज की लगे कर लो, मैं बोलूँगा सारी यूज की हैं, सारी इंस्टॉल कर लो। और जैसे ही ये कनेक्ट होता है तो ये हमें 1 महीने का लाइसेंस देता है, ट्रायल वर्जन। तो हमें इसी का यूज़ करना है। तो सिंपली अब एक एक करके हम इंस्टॉल कर लेंगे। वेट करते हैं, इसको होने देते हैं। अब हमने इसमें क्या सीखा,
हमें 1 महीने का लाइसेंस मिल गया, ठीक है। अब उसके बाद हमने अभी तक क्या सीखा? हमने सीखा कि अनटेंगल की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे आपको साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आपको एक ISO डाउनलोड करना है। ISO डाउनलोड करने के बाद आपको फिर रूफूस से पेन ड्राइव को पोर्टेबल बना लेनी है। अगर आप डायरेक्ट सर्वर पे कर रहे हो तो उसके लिए आपको 2 लैन कार्ड होने ज़रूरी है। अगर आप VMware पे कर रहे हो तो VMware पे एक ही लैन कार्ड पे आपका काम हो जाएगा, लेकिन VMware आपको इंस्टॉल करना आना चाहिए सिस्टम में। मैं यहाँ VMware की बात, वर्क स्टेशन की बात नहीं कर रहा, मैं VMware इसकाजी की बात कर रहा हूँ। आप दोनों पे कर सकते हो, लेकिन मैं वो करूँगा कि आप रिकमेंड करूँगा कि आप इसकाजी पे करें। तो सिंपली आज हमने सीखा है कि अनटेंगल को इंस्टॉल कैसे करते हैं और फ्री ट्रायल कैसे लेते हैं। अब इसके बाद कल से हम सीखेंगे इसके मॉड्यूल्स कौन कौन से हैं, सिनारियो क्या है और कैसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम लास्ट में सीखेंगे कि आप इसी ट्रायल का यूज करके नेक्स्ट में आप फिर से ट्रायल कैसे ले सकते हैं। तो कल से हम एक एक मॉड्यूल सीखेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।